जय हिंद साथियों। चलिए आज सिंप्लीफिकेशन का सेकेंड लेक्चर देखते हैं। आज हमारा सिंप्लीफिकेशन का सेकेंड क्लास है और आपको पहले क्लास में इसका कुछ बेसिक प्रश्न को हल किए थे, जहां से आपके एग्जाम में ज्यादा प्रश्न आते हैं। ठीक है, और आज का जो क्लास है इसमें हम लोग देखेंगे दो तीन टॉपिक को। ठीक है, दो तीन पॉइंट आपका है। जैसे आपका ये पहला क्वेश्चन है, इसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम किसी भिन्न को कंपेयर करेंगे। ठीक है, कैसे हम किसी फ्रैक्शन को कंपेयर करेंगे कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। ठीक है, कभी इसका घटते हुए क्रम, कभी आपका इसका बढ़ते हुए क्रम में आपको सजाने देते हैं, या कभी सीधे पूछ लेते हैं कि कौन सा सबसे छोटा भिन्न है या कौन सबसे बड़ा भिन्न है। ठीक है, और इसको बनाने का बहुत सारे तरीका है, 3-4 तरीके हैं बनाने का। ठीक है, तो इसमें भी आपका जिस तरह से क्वेश्चन रहा था उस तरह से हम उस चीज का अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम इसमें सभी यानी जितने भी आपका मेथड है सभी मेथड को देखेंगे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। ठीक है, तो हम सबसे पहले सबसे सिंपल को हम देखते हैं कि कैसे हम किसी फ्रैक्शन को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या करा आपका क्वेश्चन, फर्स्ट क्या करा कर आपका निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है, कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। अब देखो ये आपको दिया है। ठीक है, यहाँ आपको दिया है, इसमें देखना आपको कौन सा फ्रैक्शन जो है सबसे छोटा है। क्या क्या दिया हमें, देखो क्या क्या हमें दिया है। हमें दिया आपका 5/11 है, 5/11 है, और आपका दिया है 7/12 है, और आपका दिया है 8/13 है, और आपका दिया है 9/17 है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। अब इसमें देखना है कि कौन सा सबसे छोटा भिन्न है, सबसे छोटा को आपको पहचानना है। और ध्यान रखना, जब आपसे सबसे छोटा या सबसे बड़ा पूछ रहे हैं ना, तो उसमें आप ये टाइम बर्बाद मत करना कि सबको हम यानी घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में सजा लेंगे। नहीं सजाएंगे, इतना करने जाएंगे तो समय आपको ज़्यादा लगेगा। इससे अच्छा है कि डायरेक्ट हम सबसे छोटा या सबसे बड़ा क्या करते हैं, फाइंड कर लेते हैं डायरेक्ट। अब देखो, तो इसमें हम पहला तरीका आपको बताएंगे कि किस तरह से करना है। ठीक है, तो मेथड 1 में क्या है ना, आपका सबसे सिंपल हम देखेंगे। ठीक है, जैसे देखो आपका दो भिन्न है, मान लो ये 2/3 है और दूसरा भिन्न आपको मान लो 5/7 है, और इसमें कंपेयर करना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। 5/7 है। अब ये दो एक आपका भिन्न है, इस दोनों में आपको कंपेयर करना है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो बहुत सिंपल है, कैसे, उसको क्या करो, कोना कोनी गुना कर दो, कोना कोनी गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, कितना आएगा, 7 दूनी 14 आएगा, और इसको इससे गुना करना है 5 या 15 आएगा। अब इसमें जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा, ये 15 बड़ा है, तो इसका मतलब ये जो भिन्न है ना, ये आपका 2/3 से बड़ा भिन्न कौन है, 5/7 है। बहुत सिंपल है, कोना कोनी गुना करेंगे और जो इसमें बड़ा आएगा वही बड़ा होगा, जो छोटा होगा वही छोटा होगा। ये तो दो में कंपेयर करना बहुत आसान है, दो में कंपेयर करना बहुत आसान है। तो हम पहला मेथड में यही सीखेंगे, पहला तरीका में आपका यही सीखेंगे कि हम क्वेश्चन को कैसे सबसे छोटा या सबसे बड़ा को हम पहचान करेंगे। ठीक है, तो पहला तरीका ये है, कोई दो भिन्न को पकड़ो और उसमें कंपेयर कर लो, फिर कोई दो भिन्न को पकड़ो उसमें कंपेयर कर लो। ठीक है, जब सबसे छोटा सबसे बड़ा पूछे तो ऐसे हम कर सकते हैं, सिंपली क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है ना, पर दो को पकड़ेंगे एक साथ। ठीक है, अब देखो इस दोनों भिन्न को लो, कोना कोनी गुना कीजिए, आपका यहाँ आएगा आपका 12×5 60, और यहाँ आपका आएगा 11×7 77। हमको क्या चूज करना है, सबसे छोटा है, इसमें जो बड़ा होगा उसको हटा देंगे। तो 60 बड़ा है कि 77 बड़ा है, तो 77 बड़ा है, यानी हमको ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, छोटा वाला चाहिए। ये कंपेयर हो गया इस दोनों में, ये बड़ा है ये छोटा है, हमको छोटा चाहिए इसे बड़ा हटा दिए, खत्म हो गया कहानी, इसका काम खत्म हो गया। अब इसको इसके साथ कंपेयर करो। ठीक है, इसके साथ कंपेयर करो। अब जब इसके साथ कंपेयर करेंगे तो कोना कोनी गुना करेंगे, 13×5 यहाँ 65 आएगा, और यहाँ आपका 11×8 88 आएगा। हमको क्या चाहिए, छोटा भिन्न चाहिए। इसमें छोटा कौन है, 65 वाला छोटा है, बड़ा हमें नहीं चाहिए, बड़ा ये नहीं चाहिए, यानी ये भी खत्म हो गया, ये बड़ा है ये छोटा है, अब ये बचा है और ये बचा है। अब क्या करो, अब इसमें और इसमें कंपेयर करो, तो क्या करें, 17×5 कोना कोनी गुना 17×5 85, और आपका 11×9 99 आएगा। अब तो कौन बड़ा है, ये बड़ा है, हमें बड़ा नहीं चाहिए, हमें छोटा चाहिए, तो छोटा ये है, यानी ये भी बड़ा नहीं है, सबसे छोटा कौन है, तो आपका 5/11 है, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। तो जब भी आपका ऐसे प्रश्न आए ना, तब क्या करना है, पहले दो में कंपेयर करो। ठीक है, अब कहेंगे सर इतना छोटा था तो आप गुना कर लिए, ठीक है, ठीक है, इतना छोटा था तो आप गुना कर लिए कोना कोनी, लेकिन बड़ा रहेगा तो बड़ा रहेगा तो उसका तरीका अलग होगा। ठीक है, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि किस क्वेश्चन में कैसे हम अप्लाई करने वाले हैं। इसमें भी हम सब तरीका लगा सकते हैं, लेकिन जब एक ही क्वेश्चन में सब तरीका लगाएंगे तब हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए हम अलग क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से आपको बताएंगे। ठीक है, जिससे आपका सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। इसमें आपका कंसेप्ट क्लियर हो ही गया होगा,
जब भी आपसे सबसे छोटा भिन्न या सबसे बड़ा भिन्न पूछे तो कभी भी आप सभी भिन्न को बढ़ते हुए क्रम या घटते हुए क्रम में सजाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि आप करेंगे तो इसमें समय आपको ज़्यादा लगेगा। तो इस तरह से आप किसी बड़ा भिन्न को या किसी छोटा भिन्न को आप छांट सकते हो। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन देखो। अगला सेकंड आपका ये कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें हम दूसरा तरीका लगाएंगे। पहला तरीका हम लोग देख चुके हैं कि दो भिन्न को एक साथ कंपेयर कीजिए, दो भिन्न को फिर एक साथ कंपेयर कीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या है सबसे बड़ा, तो दो को करेंगे कंपेयर, लेकिन इसमें जो छोटा आएगा उसको साइड कर देंगे, बड़ा वाले को पकड़ लेंगे। ठीक है, फिर जो छोटा आएगा उसको साइड कर देंगे। इसी तरह से हम सब में कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोना कोनी गुना करके भी कर सकते हैं। ठीक है, या इसका दूसरा भी तरीका है, तो हम इसमें आपका मेथड नंबर 2 लगाएंगे। ठीक है, मेथड आपका 2 लगाएंगे, तरीका नंबर 2। ठीक है, देखो क्या दिया है, हमें दिया आपका 8/11 दिया है, 15/19 दिया है, और आपका 4/5 दिया है। ठीक है, और दिया आपका 13/21 दिया है। तो दूसरा तरीका ये है, देखो किसी का भी आपका आंसर हर इक्वल नहीं है। ठीक है, या देखो यहाँ 11 है, यहाँ 19 है, या 5 है, यहाँ 21 है, इस तीनों का हम एलसीएम, सभी के एलसीएम भी नहीं ले सकते, बहुत बड़ा आएगा। ठीक है, तो वो तरीका भी नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पर आपका एक तरीका लगेगा, दो को कंपेयर कर लो, ये इससे भी बन जाएगा, दो कम कंपेयर करके बनाएंगे तो बन जाएगा आपका। ठीक है, लेकिन हम दूसरा मेथड यहाँ पर हम सीखना चाह रहे, कौन सा, यहाँ देखो इस दोनों का अंतर निकालो कितना है। एक सेकंड हम सबको अलग अलग लिख लेते हैं। 8/11, फिर आपका 15/19 है। ठीक है, फिर आपका 4/5 है, समझाने के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, आप एक साथ लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, आप यहाँ ध्यान से देखेंगे इसमें कितना का अंतर है, 8 3 11, आपका 3 का अंतर है, 15 4 19 4 का अंतर है, यहाँ आपका 1 का अंतर है, यहाँ आपका 8 3 12, कितना है 8 2 10 1 11। ठीक है, 8 3 11। अब वो 3 4 1 8 है ना, इस सब का क्या करो, एलसीएम निकाल लो। ठीक है, एलसीएम निकाल लो। एलसीएम करेंगे हम 3 4 8 1 का, तो आपका 8 3 24 24 रहेगा। अब इसको 24 बनाओ तो कितना है, 3 है, 3 में किससे गुना करेगा आपका 24 हो जाएगा, 8 से गुना करें। इसमें देखो 4 में कितना गुना करें, आपका 24 है, 6 से करो। अब यहाँ देखो एक है, तो एक में हम क्या करेंगे 24 से ही गुना करेंगे, या 8 3 24, यहाँ क्या करो 3 से गुना करो। अब देखो ये जो गुना किए है ना, हम ऊपर में इस संख्या से गुना करेंगे, नीचे से हमको कोई मतलब नहीं है, नीचे से हमें कोई मतलब नहीं है, माने मतलब नहीं है, हम क्या करेंगे ऊपर वाले में गुना करेंगे। ठीक है, तो देखो ये जो हम 8 से गुना किए इसमें करना है, ये 6 से गुना किए इसमें करना है, ये 24 से गुना किए इसमें करना है, और 3 इसमें करना है। करो, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 8 8 64 आएगा, यहाँ कितना आएगा 15 छक्के 90 आएगा, यहाँ देखो कितना आएगा 24 4 4 16 4 96 आएगा। ठीक है, और यहाँ 13 39 आएगा, 13 39 आएगा। यहाँ पर हम कंपेयर कर सकते हैं कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। ध्यान रखना, जो ऊपर में सबसे बड़ा है वही बड़ा होगा, जो सबसे छोटा है वही छोटा होगा। हमसे पूछा सबसे बड़ा इसमें कौन है भाई, इसमें सबसे बड़ा आपका 96 है, और 96 किससे आया है, तो 4/5 से आया है, इसलिए इसका आंसर 4/5 होगा। क्या होगा, 4/5 होगा। अब यहाँ पर यदि हम कहते हैं इस भिन्न को कंपेयर करो, ठीक है, घटते क्रम या बढ़ते क्रम में, तो हम इसको क्या करते हैं, बस यहीं से लिख लेते। देखो ना यहाँ पर सबसे बड़े कौन है, तो 96 है, यानी 4/5 सबसे पहले होगा। ठीक है, सबसे बड़े होगा, छोटी हम घटते हुए क्रम कर रहे हैं। उसके बाद इससे छोटा कौन है, देखो 96 से 90 है, ये आपका 15/19 होगा इसके बाद। ठीक है, उसके बाद देखो 90 से जस्ट छोटा आपका 64 है, आपका 8/11 होगा। फिर आपका लास्ट में होगा क्या, 13/21 होगा। यहाँ पर हम यदि कहते हैं हमको घटते या बढ़ते क्रम में सजाने के लिए हम सजा सकते हैं। ठीक है, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलो आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी ज्ञात कीजिए। यहाँ भी आपको देखना है कि सबसे बड़ा भिन्न कौन है, सबसे बड़ा फ्रैक्शन आपका कौन है, ये देखना है। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो कौन सा मेथड लग रहा है, 1/2 है, 5/7 है, फिर आपका 3/4 है, और आपका 6/7 है, 6/7 है। ठीक है, एक सेकेंड, देखो ये दिया है, इसमें कंपेयर का सबसे बड़ी भिन्न। अब देखो बहुत छोटा छोटा भिन्न है, बहुत छोटा छोटा है, तो क्या करो, यही क्या करना, दो को कंपेयर करो। ठीक है, दो के साथ पेयर बना के दो के साथ कंपेयर करना है, कोना कोनी गुना करेंगे, यहाँ आपका आएगा 7, यहाँ आपका आएगा क्या 5 दूनी 10। हमको क्या चाहिए, सबसे बड़ी भिन्न चाहिए, 10 वाला चाहिए,
7 नहीं चाहिए, 7 छोटा है ना, ये खत्म हो गया। अब फिर क्या करो, इसको क्या करो, अब इसके साथ कंपेयर करो, अब आएगा कितना, 5 चौक 20, आपका 7 21 रहेगा। तो 12 चाहिए, हम छोटा नहीं चाहिए, यानी ये आपका खत्म हो जाएगा, ये छोटा है। फिर इसको इसके साथ करो, तो गुना करेंगे, आपका 7 3 21 रहेगा, आपका 6 चौक 24 आएगा। हमको बड़ा चाहिए, छोटा नहीं, ये भी खत्म हो जाएगा। बड़ा कौन है, ये है, यानी 6/7 आपका सबसे बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, 6/7। ये तरीका ना सबसे बेस्ट है, यदि छोटा भिन्न हो ना, यदि भिन्न छोटा हो, ये तरीका सबसे बेस्ट है कंपेयर करने का, ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या करें, अगला क्वेश्चन 4 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। फिर आ गया, सबसे छोटा पूछ रहा हमसे, भाई साहब 2/3 है, 8/9 है, 10/27 है, और आपका 16/9 है, ठीक है। अब देखो, इसको हम मेथड नंबर 3 तीसरा मेथड से बनाएंगे, जो मेथड अभी तक आपको नहीं बनाया है, बताया है, ठीक है। तो मेथड नंबर 3 से बनाएंगे, कैसे देखो, मेथड 3 हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। अब देखो, यहाँ क्या 2/3 है, 8/9 है, 10/27 है, यहाँ आपको 16/9 है, ठीक है। देखिए एक चीज ध्यान रखो, ये 2/3 है, एक से छोटा है, 8/9 एक से छोटा है, ये भी एक से छोटा है, लेकिन ये एक क्या है, ये एक से बड़ा है, तो स्वाभाविक है सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे छोटा पूछना, सबसे बड़ा क्या होगा आपका 16/9 होगा, ठीक है। ये एक से बड़ा है, बाकी सब एक से छोटा भिन्न है, ठीक है, यानी ये प्रॉपर भिन्न है, ये इम्प्रॉपर भिन्न है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये तो सबसे बड़ा होगा, तो इसमें कंपेयर इसको करने की जरूरत ही नहीं है, 16/9 सबसे बड़ा होगा, तो उसको हम सबसे आगे रखेंगे। बाकी ये जो तीनों है ना, बाकी ये तीनों है, यानी इसमें सबसे बड़ा ये है, कर सबसे छोटा, इसमें मतलब ये होगा नहीं, ठीक है, इसको हम साइड ही कर देते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा है, ऐसे दिख रहा है, एक से बड़ा है, ये सबसे एक से छोटा है। अब इस तीनों को कंपेयर कर लो, इस तीनों को कंपेयर करेंगे तो एक चीज देखो, यहाँ पर यहाँ क्या है, 3 है, यहाँ 9 है, या 27 है, तो 3 9 27 में आप देखेंगे ना, तो एलसीएम बहुत आसान से निकल जाएगा, कितना 27 आ जाएगा, एलसीएम 27 आएगा। जब एलसीएम 27 आएगा, तो क्या करो, इस 2/3 में इस 27 से मल्टीप्लाई कर दो, यह 8/9 में 27 से मल्टीप्लाई कर दो, 10/27 में आप 27 से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब देखो क्या आएगा, 3 9 में 27, 9 दूनी 18, 9 क्या 27, 8 3 24, 27 27 खत्म, कितना आ रहा है 10 आ रहा है। अब देखो इसमें जो बड़ा होगा, ऊपर वाले में जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा, जो छोटा रहेगा वो छोटा रहेगा, ठीक है। तो इस तीनों में हम कंपेयर कर सकते हैं, सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा आपका ये 10 है, 10 वाला सबसे छोटा है, 10/27 सबसे छोटा है, आपका ऑप्शन सी होगा, 10/27 क्या है, सबसे छोटा है। तो ये तीसरा तरीका है, जब आपको लगे कि हम किसी भी, ठीक है, यानी हर में किसी भी हर का हम जो है ना, भिन्न के हर का एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं, आप ये काम करना, ठीक है। एलसीएम निकाल के मल्टीप्लाई कर दो, जो बड़ा है वो बड़ा हो, जो छोटा है वो छोटा होगा। इसमें सबसे बड़ा कौन होगा, इसमें सबसे बड़ा तब ये है, 16/9 है, उसके बाद देखा जाए तब ये 24 वाला होगा, यानी 8/9 होगा। इसको यदि हम कहें ना घटते या बढ़ते क्रम सजाने के लिए, हम इसको सजा सकते हैं, इसको हम घटते क्रम या बढ़ते क्रम में सजा सकते हैं। कैसे देखो, सबसे बड़ा तब ये होगा, हम अलग कर लेते हैं 16/9, उससे छोटा, सॉरी उससे छोटा, इसमें देखो इससे थोड़ा सा छोटा कौन है, 24, यानी 8/9 होगा, ठीक है, 8/9 होगा। और उससे छोटा, तो 24 के बाद 18 होगा, 18 आपका आता है 2/3 वाला से, तो 2/3 होगा, सबसे छोटा आपका ये होगा 10/27, 10/27 देख लो, घटते क्रम बढ़ते क्रम सजा दिए। इसको आप क्या कर सकते हैं, सजा भी सकते हैं। आगे देखो, अगला क्वेश्चन का है, इसमें कर आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको देखना है। चलो देखते हैं क्या दिया हमें दिया आपका 5/11 दिया है, और दिया मुझे 7/12 दिया है, और दिया मुझे 8/13 दिया है, और आपका 9/17 दिया है। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ना, ये भी आपका छोटा भिन्न है, छोटा भिन्न है, तो उसका कोना कोनी मल्टीप्लाई करके कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, बहुत इजीली कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न करना है। अब वो सबसे छोटी भिन्न करना है, यहाँ क्या करो, यहाँ देखो इन दोनों को पहले कंपेयर कीजिए, तो गुना कोनी 12×5 60, ये आपका आएगा 11×7 तो क्या करना है, सबसे छोटी भिन्न, छोटी इसको रखना है, ये इसको रखना है, बड़ा वाला हटा देंगे, यानी ये नहीं हो सकता है। अब फिर क्या करेंगे हम, इस दोनों में इस
इस दोनों में कंपेयर कीजिए तो आप आएगा 13 पंचे 65, 11 अठे 88। छोटा चाहिए बड़ा नहीं चाहिए, तो ये 88 आ रहा है, यानी ये बड़ा आ रहा है, ये खत्म हो जाएगा, ये छोटा है। अब क्या करो, इसमें कंपेयर करो, आपका 17 पंचे 85 और यहाँ आएगा आपका 11 नवे 99। हमको चाहिए छोटा बड़ा, नहीं तो ये बड़ा है, यानी ये नहीं चाहिए, यही आपका क्या होगा, सबसे छोटा है। तो 5/11 क्या है, सबसे छोटा है, 5/11 सबसे छोटा है। ठीक है, ये तरीका सबसे बेस्ट है। अगला देखो, अगला आपका है, इसमें कह रहा है क्या कि निम्नलिखित अनुपातों का अवरोही क्रम, यानी अवरोही मतलब घटते हुए क्रम, ठीक है, घटते हुए क्रम में से जाना है। क्या दिया मुझे, 17/30 दिया है, और क्या दिया है सब, 7/15 दिया है, और क्या दिया आपका 27/50 दिया है, और 11/20 दिया है। अब देखो, क्वेश्चन जब भी आपका आ जाए ना, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो कोई भी तरीका इसमें लगाएंगे तो लेंदी जाएगा ही। अब देखो 30 है या 15 है या 50 है या 20 है, इन सबको एलसीएम करेंगे तो समय आपको लगेगा ही, सबको एलसीएम करेंगे तो समय लगेगा, तो ये तरीका चलेगा नहीं यहाँ पर। दूसरा तरीका है कि डिफरेंस करो, इसमें डिफरेंस करेंगे, यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे, ये भी लंबा आएगा, ये भी कोई छोटा आने वाला नहीं है, ठीक है, ये भी आपको यहाँ पर नहीं चलेगा। देखो बनने के लिए बन सकता है, बहुत सारे तरीका है, बन सकता है, लेकिन लेंदी जाएगा ना, हम लेंदी क्यों जाएंगे, लेंदी क्यों जाएंगे, ऐसा तरीका अपनाओ जो क्या हो सबसे इजीली बन जाए। तो एलसीएम मेथड भी लंबा जा रहा है, फिर भी ये भी लंबा जाएगा, तो अगला तरीका है क्या, दो कंपेयर करेंगे, दो कंपेयर करेंगे तो फिर गुना है मुश्किल है, 17-15 गुना करना पड़ेगा, ठीक है, तो थोड़ा मुश्किल तो नहीं, गुना कर सकते लेकिन इसमें भी समय लगेगा। तो तीनों तरीका हम यहाँ देख रहे हैं फेल हो रहा है, तो करे क्या, जब तीनों तरीका फेल हो रहा है ना, तो ऐसे करो कि चारों भिन्न को हम एक साथ कंपेयर न कर करके दो भिन्न को एक साथ कंपेयर कर लीजिए, ठीक है। जैसे ये दोनों है, ये देखो यहाँ नीचे क्या है 30 है, यहाँ 15 है, एलसीएम करना आसान है, यहाँ आपका 50 है, यहाँ 100 है, एलसीएम करना आसान है। तो इस दो भिन्न को हम एक साथ कंपेयर कर लेंगे, इस दो भिन्न को एक साथ कर लेंगे, तब हम ऑप्शन देखेंगे, ठीक है, इसीलिए कहा है। अब देखो इस दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ 30 है, यहाँ 15 है, इसको भी 30 बनाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे 2 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, यहाँ पाएगा 17/30 और यहाँ आगे पाएगा 7×14/30। अब कह ही सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा, क्यों नीचे में सेम है, कोई मतलब नहीं, ऊपर में देख लो जो बड़ा है वो बड़ा है। यहाँ पर देखेंगे तो इस दोनों में कौन बड़ा है, ये बड़ा है, यानी एक चीज पता मुझे चल गया कि 17/30 जो है 7/15 से बड़ा होगा, 17/30 जो है 7/15 से बड़ा होगा, 7/15 से बड़ा होगा। और इस दोनों में कंपेयर करना है तो देखो 50 है, ये 20 है, तो आप क्या करो 27/50 है ना, तो क्या करो 2 से गुना कर दो ऊपर नीचे, यहाँ क्या करो 11/20 है ना, तो आप 5 से गुना कर दो ऊपर नीचे, ठीक है, यहाँ नीचे आएगा 100, यहाँ भी 100 आ जाएगा, यहाँ पाएगा 27×54, यहाँ पाएगा 11/55/100। अब कह सकते इसमें कौन बड़ा है भाई, तो 55 वाला बड़ा है, यानी यहाँ पर कहा जाए तो 11/20 बड़ा है आपका 27/50 से, 11/20 जो है 11/20 जो है 27/50 से बड़ा है, 27/50 से बड़ा है, ठीक है। और इसमें 17/30 से जो है 17/30 जो है 7/15 से बड़ा है, 7/15 से बड़ा है, ठीक है। ऐसा हम देख रहे हैं तो केवल मुझे ऑप्शन बी में दिख रहा है, ऐसा आप देखिए, आप कंपेयर कीजिए, केवल आपका ऑप्शन बी में दिख रहा है, ठीक है, केवल आपका ऑप्शन बी में दिख रहा है, इसलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। हम देखो चारों कंपेयर नहीं किया, हम दो यहाँ कंपेयर कर लिए, दो यहाँ कंपेयर कर लिए, ठीक है, दो यहाँ किए, दो यहाँ कंपेयर कर लिए, ठीक है, इससे हम आपको बता रहे हैं। बाकी आप चारों को एक साथ कंपेयर कीजिएगा तो बहुत लंबा चल जाएगा, क्योंकि मुझे एग्जाम में ऑप्शन दिया रहेगा, जब ऑप्शन दिया रहेगा तो हम दो दो को कर ले अलग से। ऑप्शन देखिए आप, एक ही ऑप्शन आ रहा है जिसमें आपका 17/30 जो है 7/15 से बड़ा है, 17/30 जो 7/15 से बड़ा है, यहाँ तो 17/30 जो है 7/15 से बड़ा है, ठीक है, यहाँ दो ऑप्शन आया है, लेकिन यहाँ से देखो, यहाँ से 27/50 जो है 11/20 जो है 27/50 से ज़्यादा है, बड़ा है, 11/20 जो है इससे जो है 27/50 से बड़ा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ देखो यहाँ छोटा है तो ये हो ही नहीं सकता है, ये हो ही नहीं सकता है, तो केवल ऑप्शन आपका बी ही बचा है, जिसका आंसर क्या होगा, बी होगा। तो कभी कभी क्या होता है एग्जाम में ना कि आप चले जाते हैं ना, उसको हम पूरे एक साथ करेंगे कंपेयर, फिर देखेंगे ऑप्शन, तो आपका समय बर्बाद होगा, ठीक है। इसलिए क्या कीजिए कि दो भिन्न को अलग कंपेयर कर लीजिए और ऑप्शन में चेक कर लीजिए, ठीक है, ये भी तरीका होता है बेस्ट। क्वेश्चन आपका 8 है, क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, इसमें अगर आपका इसका मान ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिए,
यहाँ देखो, यहाँ आप दो तरह के क्वेश्चन आते हैं आपका। एक जो है यहाँ आपका रूट है ना, ये लेकिन लिमिट में है, ठीक है, किसी न किसी के बाद आपका ये क्या होता है, क्लोज रहता है, ठीक है, यहीं तक है। एक क्वेश्चन आपका ये बनता है कि आपका रूट रहेगा, फिर ये है, फिर रूट में है, फिर है, फिर रूट में है, और ये आपका कहाँ तक होते हैं, इन्फिनिट तक, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपका अलग है, ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन आपका अलग है, ठीक है। और दोनों तरह के क्वेश्चन को आज क्लास में हम हल करेंगे, दोनों तरह के क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो पहले आप देखिए कि ये जो आपका क्वेश्चन है इसको हम कैसे हल करेंगे, फिर ये आपका इन्फिनिट वाला इजी होता है, ठीक है। ये देखो कैसे करेंगे, इसका एक आप फार्मूला ध्यान रखना, ठीक है। ए के पावर 2 के पावर n माइनस 1 बटे 2 के पावर n होता है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तब क्वेश्चन आपको इजीली हल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मुझे ए ही दिया है ना, कोई बात नहीं, ए के पावर क्या होगा, 2 के पावर n क्या होता है, तो कितनी ए जो है आपका रूट में है, यहाँ देखो, यहाँ एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार रूट में है, तो n का मान क्या होगा, 4 होगा। तो 2 के पावर क्या बोले थे, n माइनस 1 बटे 2 के पावर n, ये आपका जगह ए के पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है, 16 में से 1 बटे 16, आपका जगह ए के पावर 15 बटे 16 आएगा, ए के पावर 15 बटे 16, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा, ऑप्शन क्या आएगा, बी आएगा। अब मान लो यहीं पर आपका एक प्रश्न ये रहता कि ये जो सीरीज है ना आपका इन्फिनिट तक रहता, ठीक है। मान लो मैं अपने तरफ से एक क्वेश्चन दूँ आपको, कि आपको कहूँ कि देखो भाई एक क्वेश्चन आपका ये है कि रूट अंडर ए है, फिर आपका रूट अंडर ए है, फिर आपका रूट अंडर ए है, और ये कहाँ तक है, ये इन्फिनिट तक है। तो आप कहेंगे इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। तो क्या करो ना, ऐसे जब क्वेश्चन आए ना तो क्या करना, इसे एक्स मान लेना, ठीक है, इसे एक्स मान लेना। अब देखो ध्यान से, इसमें आप ध्यान से देखेंगे ये कहाँ तक है, इन्फिनिट तक है। अब बताओ ये जो देखेंगे, अब क्या करो ना, इस ए को ना ढक दो, ए को हम इसको ढक देंगे, एक को हम इसको ढक देंगे ना, इसको हम एक ढक देंगे, तो इससे क्या लगेगा, ये आपको फिर भी लगेगा इन्फिनिट तक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हम समुद्र में से एक लोटा पानी निकाल ले तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है, लगेगा समुद्र में पानी वैसा ही है। यही बात है कि जब, ये ध्यान से एक बार फिर लिखते हैं, एक्स बढ़ गया था आपका रूट अंडर ए, रूट अंडर ए, रूट अंडर ए कहाँ तक है, इन्फिनिट तक है। अब हम इसमें इसको हम ढक ही दे एक ए को, फिर भी लगेगा वही सीरीज है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एक समुद्र में से यदि हम एक लोटा पानी भी निकाल लेना तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। यही बात है कि हम इसको ये लिख सकते हैं रूट अंडर, इस ए को छोड़ दो, अब बाकी देखो तो पहले जैसे ही लग रहा है, यानी हम इसको भी लिख सकते हैं क्या, हम इसको भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, एक्स के, इसको हम लिख सकते हैं एक्स, ठीक है, क्योंकि ये एक्स के बराबर है, रूट अंडर ए, रूट अंडर ए, रूट अंडर ए, रूट अंडर ए, इन्फिनिट तक है। अब उसमें से एक ए हटा दिए तो क्या बाकी तो वही होगा, ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ समुद्र में से एक लोटा पानी निकालेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, उतना ही रहेगा। तो यही बात है, ये आपका आ जाएगा एक्स के बराबर। अब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से आपका ए एक्स आ जाएगा, एक्स एक्स खत्म हो जाएगा, यहाँ से आपका एक्स का मान क्या आएगा, ए आएगा, यानी फाइनली कहेंगे इसका मान क्या होगा, इसका मान आपका ए आएगा, इन्फिनिट तक रहेगा तो मान क्या आएगा, ए ही आएगा, यानी जो रूट में रहेगा वही आपका आएगा, ठीक है, यही आएगा। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका ये है, अब देखो ऐसे भी सीरीज आपके एग्जाम में आते हैं, और इस क्वेश्चन में ना पहले तो हम सोल्व करके आपको दिखाएंगे, बाद में आपको एक तरीका सिखा देंगे जिससे आप क्वेश्चन देखते हैं इसका आंसर आप बता देंगे आंसर क्या होगा, ठीक है। हम आप बता दें इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 6 होगा, ठीक है। अब हल नहीं किया, देख कर बता दें इसका आंसर 6 होगा, क्यों होगा, चलो देखते हैं, इसको पहले सोल्व करो और हम इसको सोल्व करते हैं। क्या दिया मुझे दिया आपका, तो दिया मुझे रूट अंडर 30 प्लस रूट अंडर 30 प्लस रूट अंडर 30 प्लस कहाँ तक है, इन्फिनिट तक है, कहाँ तक है, इन्फिनिट तक है। अब इन्फिनिट तक है तो फिर क्या करेंगे, एक काम, इसको क्या करेंगे एक्स मान लेंगे, फिर वही बात, अब दो रूट अंडर 30 प्लस है, यहाँ से इधर देखो ये भी आपको लगेगा क्या, ये भी एक्स ही है, भाई यही बात हुआ ना कि समुद्र में से एक लोटा पानी निकाल लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही बात है यहाँ पर। तो इसको हम 30 को हटा दे फिर भी लगेगा आपको यही सीरीज है, यानी ये भी आपका एक्स के बराबर ही होगा, ठीक है, एक्स के बराबर ही होगा, या पाएगा रूट अंडर 30 प्लस एक्स आएगा, ये पूरे को हम रिप्लेस करके क्या लिख दिए, एक्स लिख दिए। अब दोनों साइड स्क्वायर कीजिए, ये पाएगा एक्स स्क्वायर, इस साइड पाएगा 30 प्लस
एक्स आएगा। अब इस एक्स को और इस 30 को इधर लाइए, यहाँ पर आएगा माइनस एक्स माइनस 30 बराबर 0। अब यहाँ से क्या कि फैक्टर तोड़िए, आपका आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस प्लस क्या आएगा 6x प्लस 5x माइनस 30 बराबर 0। यहाँ से आप फैक्टर तोड़िएगा, आपका आ जाएगा x कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 6, यहाँ पर आपका 5 कॉमन लेंगे क्या आएगा x माइनस 5 आएगा बराबर 0। यहाँ से आपका आएगा x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 5 आएगा बराबर 0 आएगा। हम इसको अलग अलग करेंगे बराबर, तो यहाँ पर x का मान यहाँ से 6 आएगा और यहाँ से x माइनस 5 आएगा। अब कहेंगे सर यहाँ तो दो आंसर आया, यानी इस पूरे के मान x किसको माने थे, इसको माने थे, तो x मान 6 आया और माइनस 5 आया, तो x का मान 6 ही क्यों होगा, माइनस 5 क्यों नहीं होगा। तो देखो ये रूट के अंदर है, रूट के अंदर है और सभी प्लस में लिखा हुआ है ना, तो रूट के अंदर कोई भी किसी का भी रूट निगेटिव में नहीं आती है, ठीक है, यानी किसी तो ये आपका ये निगेटिव वाला नहीं होगा, सभी प्लस में और रूट लगा हुआ है तो इसका निगेटिव मान आ ही नहीं सकता है, इसलिए निगेटिव वाला नहीं होगा, क्या होगा ये पॉजिटिव होगा, इसका आंसर 6 होगा। अब देखो अब कैसे कहेंगे इस क्वेश्चन कैसे हम हल करेंगे बिना पेन चलाए, तो क्या करना, जब भी आपको रूट में दिया रहे, जब भी आपका रूट में दिया हो और इस तरह से, तो क्या करें इसको फैक्टर तोड़ लेना, ठीक है, दो ही फैक्टर तोड़ना है किसी तरह से, देखो 6 पंचे 30 और ऐसा फैक्टर तोड़ना कि दोनों में अंतर क्या हो, 1 का अंतर हो, और 6 और 5 में कितना अंतर है, 1 का अंतर है, तो 6 पंचे 30, 6 और 5 इसका फैक्टर होगा, और इसमें जो बड़ा होगा ना, यदि प्लस है तो जो बड़ा होगा वही आंसर होगा, ध्यान रखना, प्लस दिया है बीच में तो जो बड़ा होगा वही इसका आंसर होगा, ठीक है। यदि यही माइनस रहा था, ठीक है, यहीं पर यदि आपका ये क्वेश्चन रहा था ना, ध्यान दो 30 माइनस 30 माइनस रूट अंडर 30 ये रहता ना क्वेश्चन, ये तो इसका आंसर क्या होता है, ये बड़ा नहीं होता तब छोटा वाला आंसर होता है, तब इसका आंसर 5 होता है, ठीक है, बस यही कंसेप्ट ध्यान रखना है। एक कंसेप्ट ध्यान रखो, तो इसका फैक्टर तोड़िए ऐसा जो दोनों में डिफरेंस कितना हो 1 का हो, यदि सभी के बीच में प्लस है तो इसका आंसर बड़ा वाला होगा, तो बड़ा क्या है 6 है तो 6 आंसर होगा, यदि इसके बीच में माइनस है तो छोटा वाला फैक्टर होगा आपका आंसर, समझ रहे हैं, ये चीज आप तरीका ध्यान रखिए। अब देखो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ देखो यहाँ दिया है हमें रूट अंडर 72 है, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है माइनस है, फिर रूट अंडर 72 है, फिर क्या है माइनस है, रूट अंडर 72 है, इस तरह से कहाँ तक है इन्फिनिट तक है, बट्टे क्या दिया है, बट्टे आपका दिया है रूट अंडर 20 माइनस दिया है आपका रूट अंडर 20, फिर आपका माइनस रूट अंडर 20 दिया है। अब ध्यान से देखो दो सीरीज है आपका, अब ऊपर में देखो क्या है 72 है, 8 में 72 होता है, भाई 72 को 72 का फैक्टर तो क्या आएगा 8 और 9 आएगा, 8 और 9 में तो एक का अंतर होगा 8 और 9 आएगा, 8 में 72, ठीक है, इसका आंसर होगा कौन सा, तो क्योंकि माइनस है बीच में क्या है माइनस है, और आपको बता दो कि यदि माइनस होगा तो छोटा वाला आंसर होगा, ये यहाँ पर 9 नहीं होगा क्या होगा 8 होगा, तो ऊपर का तो 8 हो जाएगा, नीचे में देखो यहाँ क्या है 20 है, यहाँ लिख सकते हैं 5 गुने 4 5 20, यहाँ भी माइनस है तो बड़ा नहीं होगा क्या होगा छोटा वाला होगा, पहले बता चुके हैं। यहाँ ऊपर वाले के आंसर क्या आएगा 8 आएगा, नीचे वाला का 4 आएगा, 4 दूनी 8, आंसर क्या आएगा 2 आएगा। अब देखो कितना लेंदी क्वेश्चन है, कितना लंबा क्वेश्चन है, उसको कितना शॉर्ट में बता दी, इसको सोल्व करने जाएंगे, इसको सोल्व करने जाएंगे समय तो लगेगा ना, इसीलिए चीज ध्यान रखिए यदि इसके बीच में माइनस है तो क्या होगा छोटा वाला फैक्टर होगा, यदि इसके बीच में प्लस है तो बड़ा वाला फैक्टर होगा, खत्म करनी, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें देखिए फिर क्या है, इसमें आपको दिया है, इसको भी हम एक्स मान लेंगे ना, रूट अंडर क्या दिया है 5 प्लस रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 5, और कहाँ तक दिया है, ये दिया है इन्फिनिट तक, क्या करो इसको x मान लेंगे, फिर यही बात यदि ये x है तो ये भी मान क्या होगा इसका x ही होगा, ये आपका रूट अंडर 5 प्लस एक्स होगा, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे आपका एक्स स्क्वायर प्लस बराबर 5 प्लस एक्स आएगा, यहाँ से आप इधर लाइएगा, एक सेकेंड, यहाँ से हम इधर लाएंगे तब आएगा एक्स स्क्वायर बराबर 5 प्लस एक्स आएगा, इधर लेकर आइए तब आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 बराबर 0, यहाँ से क्या कीजिए एक्स मान निकाल लीजिए, क्या है ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप ये तो पढ़े होंगे ना एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2a होता है, यहाँ से हम क्या करेंगे इसे निकालेंगे, बी की जगह माइनस वन आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो बी का मान 1 है, बी स्क्वायर माइनस 4a 1 है, सी कितना है माइनस 5 है बटे 2a, तो 2a ए की जगह 1 है, यानी आपका कितना होगा 2 होगा, 2 होगा, यानी आपका यहाँ आ जाएगा 1 प्लस माइनस
√520 21/2 आएगा। अब यहाँ से क्या आएगा, 2 मान आएगा, यहाँ से आपका x का 2 मान आएगा, एक मान आपका आएगा प्लस में आएगा 1 + √21/2 आएगा, और दूसरा मान आपका आएगा माइनस में -1 सॉरी आपका दूसरा मान क्या आएगा, माइनस में आएगा, यानी आपका x मान आएगा 1 √21/2 आएगा। ये नहीं होगा, सिर्फ ये होगा। क्यों होगा, क्योंकि रूट का अंदर है, कभी नेगेटिव होगा नहीं, 1 में से 20 का रूट 1 से बड़ा ही होगा, ये माइनस में आएगा, माइनस में इसका आंसर होगा नहीं, क्या होगा, प्लस में होगा, तो क्या होगा 21, 1 + √21/2, ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, ऑप्शन ए होगा। इसमें आपको करना है कि सबसे बड़ा कौन है, इसमें आपको कंपेयर करना है, सबसे बड़ा कौन है, क्या दिया हमें दिया आपका √6 का यहाँ क्या है, होल क्यू है, फिर आपका ये 5 है, यहाँ पर क्या है, यहाँ 2 है, और यहाँ पर आपका 12 है, और यहाँ क्या है 6 है। इसका मतलब क्या होता है जानते हैं, इसका मतलब होता है ये आपका 6 के पावर 1/3 है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि 5 के पावर 1/2 है, और इसका मतलब होता है आपका यहाँ 12 के पावर क्या है 1/6 है। अब यानी इसका मतलब यही हुआ। अब इसमें क्या करें, कंपेयर करने की सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, यहाँ सबसे बड़ा पूछ रहा है, हो सकता है आपके एग्जाम में इसको घटते क्रम या बढ़ते क्रम में दे दे, ठीक है। क्या करना देखो, अब देखो यहाँ पर क्या पावर 1/3 है, 1/2 है, 1/6 है, यहाँ देखो 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, इन तीनों का आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे 3 2 6 का आपका एलसीएम 6 ही आएगा। अब इस 6 को क्या करो, सब में मल्टीप्लाई कर दो, इस 6 से क्या करें, सब में मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका 3 दूनी 6 आएगा, ठीक है, 2 तिया 6 आएगा, 6 का 6 आएगा, यहाँ आपका आएगा 6 के पावर 2 आएगा, यहाँ पर आएगा 5 का पावर 3 आएगा, यहाँ आपका 12 का पावर 1 आएगा। अब इसको करेंगे फाइंड, आएगा 36 आएगा, ये 5 का क्यू है 125 आएगा, ये आपका 12 आएगा। अब देखो इसमें कहा क्या है, सबसे छोटा कौन है, नहीं सॉरी सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा क्या है 125 है, 125 यानी 5 का क्यू है, यानी 5 का क्यू यानी इससे निकला है ना √5 का, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, ऑप्शन बी होगा। इसमें यदि आपसे पूछे घटते हुए क्रम सजाने के लिए तो सजा सकते हैं, 125 यानी 125 इससे आया ना, आपका आएगा ये 5 वाले आपका यहाँ आएगा, उसके बाद देखो, उसके बाद 36 है, यानी ये 6 है, ये आपका आएगा, ये आपका आएगा, और सबसे लास्ट में कौन आएगा, ये आपका आएगा सबसे लास्ट में 12 के ये आएगा, ठीक है। ये हम इसको घटते हुए क्रम में सजा भी दिए, आपसे बढ़ते हुए क्रम में बोले सजाने के लिए, या घटते हुए क्रम में आप इस तरह से सजा सकते हो। अब चलो आगे देखती हूँ, आपका अगला क्वेश्चन है, आप देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें देखो दिया है, इसमें करा कौन से सबसे बड़ा भिन्न है। अब देखो इसमें लोचा ये है ना, इसमें आपका लोचा ये है कि ये प्लस में दिया है, गुना में दिया रहता तो आसान था, यहाँ दिया 11 + √11 + √5 है, फिर दूसरी संख्या दिया आपका √5 + √4 है, फिर आपका तीसरी संख्या दिया है √14 + रूट क्या है 14 + √2 है, फिर आपका क्या है √8 + √8 है। अब इन सभी में कंपेयर करने के सबसे बड़ा भिन्न कौन है। अब देखो ये मत कर देना किसी जोड़ देना कि 15 5 11 5 16 5 4 9 ऐसे मत जोड़ देना, ठीक है, क्योंकि ये रूट में अलग अलग है, इसको जोड़ नहीं सकते इस तरह से, इसको हम इस तरह से जोड़ नहीं सकते हैं। तो जब आपका ऐसे प्रश्न आए तब क्या करना है, ऐसे प्रश्न आपके सामने आए तब क्या करना है, ऐसे प्रश्न आपका जब भी आए तब करना क्या है, देखो करना क्या है, एक चीज आपको बता देते हैं, एक ट्रिक आपको बता देते हैं ऐसे क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन में ये देखना है कि जो रूट में दिया है ना भाई साहब, जो रूट में दिया है आपको, जो आपको रूट में दिया है, जो रूट में दिया है ना, उसको क्या करो मल्टीप्लाई करो, यहाँ देखो क्या होगा, यहाँ आपका 11 है, यहाँ 5 है, तो 11 × 5 = 55 होगा, ध्यान से देखो, और यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर आपका 5 है और 4 है, तो 5 × 20 होगा, और यहाँ क्या आपका 14 है और 2 है, 14 दूनी 28 होगा, यहाँ क्या आपका 8 है और 8 है, 8 64 होगा। अब ध्यान दो बात को, आपको ध्यान ये देना है, देखो कि देखो क्या किए, जो रूट में उसको मल्टीप्लाई कर लिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जो बड़ा होगा वही आपका बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा क्या है इसमें 64 है, 64 है, तो 64 किससे आया है √8 + √8, यानी यही सबसे बड़ा है,
√8 प्लस √8 यही आपका सबसे बड़ा है। ठीक है, ये तरीका है। अब इसको घटते बढ़ते क्रम कहेगा सजाने के लिए हम सजा सकते हैं, उसको हम घटते हुए क्रम में भी सजा सकते हैं। अब देखो सबसे बड़ा कौन होगा, यही होगा, यानी ये आपका होगा √8 प्लस √8 सबसे बड़ा होगा। इससे छोटा कौन होगा भाई, इससे छोटा देख लो कौन सा है, तो 55 है, 55 आपका है √11 प्लस √5 है। इसके छोटा कौन होगा, ये आपका √14 प्लस √2 होगा। और इससे भी छोटा कौन होगा, इससे भी छोटा आपका होगा रूट कौन बच गया सबसे 20 5 प्लस √4 बचेगा। ठीक है, ये आपका घटते हुए क्रम है। तो आपसे घटते हुए क्रम पूछिए और आपका बढ़ते हुए क्रम पूछिए। ठीक है, इस तरह से आपको सजा लेना है। क्या करना है, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके देख लो कि जो बड़ा है वो बड़ा होगा, जो छोटा है वो छोटा होगा। ठीक है, ठीक है। और ये आपका आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। यानी आज की क्लास में आपका यानी जो सिंप्लीफिकेशन है इसका सेकेंड लेक्चर था। तो आपका एक क्लास और बच गया है, सिंप्लीफिकेशन में एक क्लास और बच गया है। उसके बाद हम अलजेब्रा को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए मिलता है आपको नेक्स्ट क्लास में। आज के इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।